69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 69 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 69 नंबर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 15 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 18 days, देन इन हाउ मेनी डेज 12 मैन बिल्ड सेम हाउस। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आएगा। इससे पहले एक रूल आता है जिसको कहते हैं, एक फॉर्मूला है या रूल कह दो, रूल नियम है। ये नियम है एम डी एच। एम डी एच फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं? एम डी एच फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एम डी एच फॉर्मूला। तो क्या कहते हैं? एम डी एच फॉर्मूला कहते हैं। तो आपने एम डी एच, तो एम डी एच मसाले सुने होंगे। एम फॉर, देखो एम फॉर यहाँ पे मैन है, एम फॉर मैन, मैन वुमेन क्या आएंगे? डी फॉर डे, डी फॉर डे, डे मतलब दिन, डेज दिन, और एच मतलब आवर्स, आवर्स मतलब समय। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला है एमडीएच, और एमडीएच का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एक स्पेशल मैनर में, जैसे इसका यूज किया जाता है अभी हम देखते हैं। बस इतना ध्यान दे लेना ये क्या है, ठीक है। अब मैं एक चीज और इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करके बता दूं, इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इसमें क्या करना है। जो एमडीएच है ना, एमडीएच कहने का मतलब क्या है इसका? एमडीएच जो है ना, एमडीएच है, इसको क्या करेंगे? एमडीएच को यहाँ पे मैन मतलब आदमी, आदमी में आदमी औरत सब भी हो जाएंगे, जो इंसान होंगे काम करने वाले, लेबर, गुना समय कर देंगे। समय, समय क्या आएगा? डे भी समय में आ रहा है, आवर भी समय में आ रहा है, डे भी समय में आ रहा है और आवर भी समय में आ रहा है, डे भी समय में आ रहा है और आवर भी समय में आ रहा है, डे भी समय में आ रहा है और आवर भी समय में आ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक बात बताओ, ये आवर और डे यहाँ पे आगे कि नहीं आए, और ये मैन एमडीएच हो गया कि नहीं हो गया मल्टीप्लाई में? ये सारे मल्टीप्लाई में हो गए, और कुछ भी बनेगा, कुछ भी बचेगा, जो भी आएगा एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीजें नीचे आएंगी। एक्स्ट्रा चीज क्या होंगी? नीचे। एक्स्ट्रा चीज क्या होंगी? एक्स्ट्रा चीजें नीचे, ठीक है। जो भी एमडीएच वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे? एमडीएच, एमडीएच, और जो भी बचेगा एक्स्ट्रा वो नीचे रख देंगे, काम हो जाएगा। आदमी और समय ऊपर रखेंगे, बाकी सब नीचे रख देंगे। आदमी और समय ऊपर, बाकी सब नीचे। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका यूज करेंगे भाई। हमारे पास में एक सिचुएशन दे रखी है, कितने आदमी है? 15 आदमी है। 15 आदमी है और एक घर बना रहे 18 दिन में। मैंने बताया एमडीएच में एमडीएच, और इसको मैंने बोला है आदमी और समय, आदमी, आदमी गुना में समय, और बचा हुआ एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज ये बताया गया है। आपको फिर से रिवाइज बार बार करवा रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है इसलिए। 15 आदमी, 15 आदमी है और 18 दिन में काम करते हैं, समय हो गया। बटे में एक काम कर रहे हैं, कितना? एक घर बना रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, मतलब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लिख दिया। और ऐसे ही पूछ रहा है 12 आदमी आगे इसके बराबर होंगे, 12 आदमी सेम काम को, सेम हाउस है मतलब एक ही काम है, कितने दिन में बनाएगा? दिन के लिए डी लगा दिया हमने। अब देखो भाई, एक एक तो आपस में कट भी जाएंगे, एक एक कट गया। 12 से इसको काटो, 12 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 2 आया यहाँ पे और ये 3 आया। अब ये हो गया 15 3 45, 45, और ये जो है 2 बचेगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 45 बटे 2 दिन, या 22.5 दिन। 22.5 दिन ऑप्शन में हो तो 22.5 दिन, क्योंकि 45 का आधा क्या होगा? 22.5 दिन होगा, 22.5 दिन होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो भाई सब नए कंसेप्ट का वेलकम करो, और फिर उसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये कब आया है? 2024 में,
23 फरवरी 2024 तीसरी पाली में। ठीक है, एक बार मैं आ रहा हूँ। कोई आया था मिलने, ठीक है, आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भैया ये हो गया एमडीएच का। अब इसके बाद 70 वाले क्वेश्चन पे 70 क्वेश्चन। 25 श्रमिक हैं और एक दीवार बना रहे हैं, 10 दिन लगाते हैं, बना सकते हैं 10 दिन। 20 श्रमिक हैं, एक दीवार बना रहे हैं, उसी दीवार को बना रहे हैं, एक दीवार मतलब उसी दीवार को, और कितना दिन, फिर एमडीएच लगा दो। और मैंने बताया था आदमी आदमी गुना समय, और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या होंगी, एक्स्ट्रा अतिरिक्त चीजें नीचे, अतिरिक्त चीजें नीचे रख देंगे भाई। 25 आदमी है, श्रमिक है, 10 दिन में समय, एक्स्ट्रा चीजें क्या, एक दीवार बनानी है। और यहाँ पे 20 आदमी है, 20 श्रमिक है, 20 श्रमिक है, और कितने दिन में, दिन हमें नहीं पता, और एक ही दीवार बनानी है। अगर बोल देता है डबल दीवार बनानी है, डबल काम करना है, तब वो भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा क्वेश्चन में सावधानी बरती है। देखो 0 से 0 इसको कैंसिल आउट कर दो। अब क्या बचा, 25, 1 की वैल्यू तो है ही नहीं, 25 बचा, 25/2 डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 12.5 दिन, या 25/2। 25/2 कौन सा है, डी वाला ऑप्शन। कब पूछा गया है, अगले ही दिन। वो पिछला क्वेश्चन क्या था, 23 तारीख को था, 23 फरवरी को था और 24 को, और अगले ही दिन क्या है, 24 का ये है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, ये बताओ मुझे। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन के सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हो तो भाई सब कमेंट कर सकते हो। और मैं ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। इसी पे आंसर मैं इसके आगे क्या कर देता, इसके आगे तो ये तो लिखता भी नहीं 1, ये तो लिख फॉर्मूला अप्लाई करवा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ मैं, 1 तो लिखता भी। यहाँ से 0 काटता सीधा नीचे, और नीचे जाता तो ये 25 है, नीचे 12.5 लिखता, या ये यहीं पे आंसर था, एक लाइन में आंसर। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई 71वें क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 आदमी है, कितने आदमी है, 18 आदमी है, 18 आदमी है, और 18 आदमी में से 18 आदमी है, 13 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, 18 आदमी है, 18 गुणा में 13 दिन बटे एक काम, और यहाँ पे 54 आदमी है, कितने दिन और एक काम। भैया यहाँ पे हमने मारा कट, 18 को 18, 18 36, 18 3 54, 18 3 54, 13/3, 13/3 दिन, 13/3 दिन, 13/3 दिन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। बताओ भाई 13/3 कुछ है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और कब पूछा गया है, 20 तारीख को पूछा गया, 20 फरवरी को पूछा गया, 20 फरवरी को, मतलब उससे 4 दिन पहले, मतलब सेम फरवरी में जो एग्जाम हुए ना 2024 फरवरी, ये सारे एक जैसे एग्जाम हुए हैं, सारे एक जैसे एग्जाम हुए हैं। 1 मिनट, एक जैसे एग्जाम हुए बच्चे, है ना। क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, एक जैसे एग्जाम हुए। आगे आ जाते हैं भाई 18 के बाद, 71 के बाद 72वां क्वेश्चन। 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 72 बुक बाइंडर है, मतलब ये है कि बुक पे जिल्द चढ़ाने वाले 72 जने हैं, 720 किताबें हैं, और 22 दिन लगते हैं जिल्द चढ़ाने में, जिल्द बंद करने में। ठीक है, बाइंडिंग करने में, बाइंड जैसे किताबों को पेज है, और पेज को जब बाइंड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बुक बाइंडर कहते हैं, जो बंदा बुक बाइंड करता है, या उसको जिल्द साज कहते हैं, जिल्द साज, ये वैसे उर्दू का शब्द है जिल्द साज, जिल्द चढ़ाते हैं। और कितनी किताबों पे चढ़ाते हैं, 720 किताबों पे। और कितने व्यक्ति हैं, 72 व्यक्ति हैं। और फिर उसके बाद कितना दिन, मैंने बताया था अभी, फॉर्मूला जस्ट बताया था,
आदमी गुना में समय, गुना में समय, और बाकी एक्स्ट्रा चीजें सब नीचे, एक्स्ट्रा चीजें क्या होंगी, सब नीचे। यस या नो, यस या नो, एक्स्ट्रा चीजें। वही चीज ले लेते हैं ये भाई। कितने आदमी हैं, सबसे पहले 72 आदमी है, 72 पीपल हैं, और 22 दिन लगते हैं, समय ले लिया 22 दिन। और कितना काम है, एक्स्ट्रा चीजें मैंने 720 यहाँ पे रखा, मैंने बताया ना कि एक्स्ट्रा चीजें नीचे आ जाएंगी। अब फिर उसके बाद तो 12 दिन में 666 दिन, कितना हुआ 12, काम कितना है 666, एक्स्ट्रा चीजें 666, 12 दिन है। और क्या कह रहा है कि कितने आदमी जिल्द साज लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे 12 दिन, जिल्द साज कितने लगेंगे, जिल्द साज यहाँ पे मैन लगा दी, जिल्द साज, ठीक है, बुक बाइंडर या जिल्द साज। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्वेश्चन जो कटता है उसको काट देंगे। ये 10 आ गया, यहाँ पे 10 आया, अब इस 10 से ये 0 काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12 और ये 11 हो गया। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 से इसको भी काट देते हैं, 11, 11 गुना 11 121, 121 बंदे लगेंगे, कितना लगेगी 121 बंदे लगेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। 72 को इससे काटा 10 बच गया। अब आमने सामने, क्योंकि इधर ये ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी कट गया 10 से, ये 0 गया। 12 में से 12 दूनी 6 दूनी 12, और फिर 6 से इसको काटा 11 हो गया। फिर ये 2 बचा, ये इधर आके डिवाइड में होगा ना, 2 इधर डिवाइड में होगा, तो यही काट दिया मैंने, तो 11 हो गया। 11 गुना 11 कितना हो गया, 11 गुना 11 स्क्वायर हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। 121 मैन लगेंगे, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ठीक भाई, आ जाते भाई। 73वें प्रश्न की तरफ आ जाते भाई। 73वां प्रश्न, 6 पुरुष हैं, किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 औरतें उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 8 पुरुष और 3 महिला द्वारा किया क्या, कितने उसी काम को कितने समय में कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, 6 पुरुष है, 6 पुरुष 4 दिन में कर सकते हैं, 3 महिला उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं भाई 6 पुरुष, इसके लिए मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, और 3 महिला है, वुमेन ले लेते हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में। भाई मैन प्लस श्रमिक, और क्या हो गया, समय, श्रमिक और समय। अब इनका रेशियो निकालो भाई, पहले रेशियो निकालो, कुछ कटता हो तो काट दो भाई, इससे ये कट गया, 2 आया। देखो ये 6m है, 6m नहीं होगा, 8m हो जाएगा, 2 चौक 8, 8m, और ये है 7। W को इधर लेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, और 8 को इधर भेज देंगे, ये हो गया। m की वैल्यू 7 है, W की वैल्यू 8 है। m अगर कितनी देर में काम करता है, 7 काम कर देता है, तो W 8 काम कर देती है। अब क्या कह रहा है, 8 पुरुष, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिला द्वारा पूरा करने में लगे समय ज्ञात करना, करने में लगने वाला समय क्या है, ये बताओ। 2023 में पूछा गया, लगने वाला समय क्या है, ये पूछा गया है 2023 में। अब देखो भाई कितने आदमी हैं, अगर मैं बोलूं मुझे कितने आदमी निकालने, सबसे पहले मुझे एफिशिएंसी पता चल गई, एफिशिएंसी पता चल गई, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य क्या होता है भाई, कुल कार्य मैंने बहुत बार बताया, कुल कार्य निकालने का तरीका है टाइम गुना में एफिशिएंसी कर दो, या कैपेसिटी, एफिशिएंसी या कैपेसिटी कहते हैं। तो ये कुल कार्य कैसे निकलेगा, मैन से निकाल दो। यहाँ पे समय कितना है, 4 दिन, और एफिशिएंसी, एक आदमी क्या कर रहा है, 7 काम कर रहा है, तो एक आदमी 7 काम कर रहा है, तो 6 आदमी कितने करेंगे, 6 गुना 7 करेंगे, 7 42, 42 गुना 4, 42 गुना 4 क्या हुआ, 8 और 16 68, 168 काम होगा, क्या होगा 168
काम फुल होगा। फिर 168 काम को कौन करेगा, 168 काम को कौन करेगा भैया बताओ, 168 काम को कौन करेगा, 168 काम को 8 पुरुष और 3 महिला, 8 पुरुष, 8 पुरुष बराबर लिख लिया मैंने, 8 पुरुष 7 काम कर देंगे, और 8 को 8 7 56, 56 काम ये हो गए, 8 पुरुष और 3 महिला, 8 के हिसाब से 24 होंगे, 24। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 4 60 हो गया, 60 80, 80 एक दिन में क्षमता है दोनों की, किसकी, 8 मैन और 3 वुमेन की। एक दिन में 8 आदमी और 3 महिला कितना काम कर देती हैं, कितना काम कर देती हैं, उनकी क्षमता एक दिन की कितनी 80 है, और इतना काम करवाना है, कितना काम करवाना है, इतना काम करवाना है भाई। तो सबसे पहले इसको भाई कर देते हैं काम। एक 168 काम करवाना है, 80 एक दिन की एफिशिएंसी है, तो 8 से मुझे दिख रहा है 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 का 0 हो गया, 8 और 1 ये हो गया 21/10, 21/10 कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इसमें क्या करना है, मैंने एफिशिएंसी निकाली है एमडीएच वाले फॉर्मूले से निकाल के, एक मैन की एफिशिएंसी 7 है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 8 है, ठीक है। मैंने कुल काम निकाला, किससे निकाला, मैन से निकाल दिया, मैन से भाई 6 मैन है तो 7 के हिसाब से कितना 42 काम कर देंगे, 7 6 42, ये रहा 7 6 42, और फिर उसके बाद समय ये रहा 4 68 आया। या आप इससे भी निकाल सकते हो, अगर मैं इसी चीज को इससे निकालू, मैन से नहीं वुमेन से निकालू, तब भी यहाँ पे विमेन से निकालने के लिए बात कर देता हूँ मैं, विमेन से निकाल देता हूँ मैं। 7 समय है 7 घंटे, और एक ही एफिशिएंसी 3 गुना 8, 8 24, 7 को 7 7 14, 7 के 7 चौक 28, 8 7 दूनी 14 और 2 16 68, 168 है, दोनों में 168 है। बात समझ में, चाहे मैन से निकालो चाहे वुमेन से निकालो, कुल कार्य सेम आएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई तो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं भाई ईमानदारी से प्रयास करते रहो। इसमें बहुत सारे शेरो शायरी वाले जो चैनल होते हैं ना, शेरो शायरी वाले चैनल बहुत सारे हैं, शेर सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, एक गंदा सा आके जोक मार देंगे आपके सामने, और ही आप भी कर दोगे, मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, भाई समय खराब कर रहा है। तो मास्टर का बिजनेस है ना, मास्टर का वो बिजनेस है, करोड़ों रुपए कमा रहा है उससे, शेरो शायरी से, क्योंकि वो शेरो शायरी 2 तरीके से मार रहा है, देख लो आप, थोड़ा सा बता देते हैं। वो एक यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए शेरो शायरी मार रहा है, डायलॉग मारेगा, और एक आपके क्लास में वो एक साथ में काम कर रहा है, वो आपको यहाँ पे भी व्यूअर्स बना रहा है शेरो शायरी में, शॉर्ट्स के लिए समय आपका खराब करेगा, डायलॉग गंदा सा मार के, और फिर उसके बाद आपके पढ़ाई वाले में अगले साल फिर एडमिशन लेगा, नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाई इस मामले में सीरियस होके चलो। और सबसे ज्यादा चीज मैं आपको इस टाइम की बात बता रहा हूँ, जो चीज आपको दुख दे, जो चीज आपको दुख दे वो चीज आपके लिए बेहतर है। अब एक बात बताओ, नीम के पत्ते खाने से क्या होता है भाई, बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होता, चलो ठीक है, लेकिन क्या कितने जने खा रहे हैं नीम के पत्ते, कितने जने खा रहे हैं नीम के पत्ते, लेकिन अच्छी चीज कड़वी होगी, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब शेरो शायरी वाला मास्टर तो उसको पसंद आएगा सभी बच्चों को जो नॉन सीरियस है, क्योंकि 90% तो भाई भीड़ है, 90% भीड़ है भाई, पढ़ने वाले नहीं है ये, 90% भाई वो आए हैं मजे लेने, ठीक है, या तो उनके घर वाले भेज दिए हैं या उनका जुगाड़ चल रहा है, ठीक है ना। तो 90% भीड़ है, 90% भाई वही पॉपुलर है जो शेरो शायरी के साथ में स्वागत करते हैं। देखो शेरो शायरी भी उस टाइम में जरूरी है, कुछ मास्टर हैं, लेकिन हमेशा शेरो शायरी से आप पता चलो आप अटैक करवाने थोड़ी ना जा रहे हो, आप बस एक जज्बा दिखा रहे हो, एक डिसिप्लिन लाओ, और फिर उसके बाद बच्चे को क्या कर सकते हो आप ही तो मोटिवेटर हो, आपको ही देख के तो आगे बढ़ेगा उसके लिए। तो आप शेरो शायरी नहीं, आप एक शिद्दत से पढ़ाते रहो, और फिर उसके बाद
फिर शायरी तो वो आपके ऊपर खुद बना देगा सिलेक्शन लेने के बाद, कह देगा कि हमारे को कुछ, वो चीज़ अच्छी है। बाकी भाई मैं तो वैसे बोलूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 ही मिनट लिया है मैंने, एक्स्ट्रा मैं खाम खा बातें ही नहीं करता। आप मेरे से पढ़ने आओ, पढ़ो, मन करे चैनल सब्सक्राइब करना, मन करे ना कर, कई बार मैंने बोल रखा है, लेकिन मन करे तो सब्सक्राइब करना, मन करे तो ना करो। लेकिन भाई यहाँ पे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया जाएगा भाई, यहाँ पे ही गंदा सा डायलॉग मारा गया, ये सब मारा गया, ऐसा कुछ। ठीक है, आ जाते भाई क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे 5 पुरुष है, एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिला उसी काम को उसे 3 दिनों में कर सकती हैं। अब देखो भाई यहाँ से 5 पुरुष, 5 मैन है, कितने 2 दिन में, और 4 वुमेन है 3 दिन में। भैया काटो इनको, 2 है, 2 है। अब यहाँ पे हो गया 5 मैन 6 विमेन, मैन और विमेन 6 और 5। अब देखो कुल कार्य निकाल देते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है, टाइम गुना एफिशिएंसी होता है। अब एक बात बताओ मुझे, टाइम गुना एफिशिएंसी, टाइम कितना है 2 दिन, एफिशिएंसी कितनी है भाई, मैन के हिसाब से निकालो, 1 दिन में कितना 6 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 30 काम कर देगा भाई, 60 होगी, 60 होगी, 60 काम। कुल काम कितना हो गया, 60 काम। कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब एक बात मेरे दोस्त बताओ, इसके आगे हम कहानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हो गया, 5 बच्चे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 5 बच्चों की बात आ गई, 5 बच्चे, 5 बच्चे क्या करेंगे, 5 बच्चे 3 दिन में कर सकते हैं, इसमें बच्चे भी आ गए। अब इसमें बच्चे भी आ गए, कुल काम तो हमने निकाल दिया, लेकिन बच्चे भी आए हुए हैं। अब इसी में मैं बता दूं, थोड़ा सा बच्चे की भी एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, रेशो का थोड़ा सा कंसेप्ट होगा। 5 मैन है, 5 मैन है, 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, कितने दिन करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 5 मैन 2 दिन काम करते हैं, और 5 बच्चे, 5 बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन सी लिखता हूँ, और 3 दिन काम करते हैं। अब भाई बताओ, कट कर दिया, मैन 2 है, 2 मैन 3 बच्चे के बराबर है भाई, मैन और की एफिशिएंसी निकाल दो 3। अब एक बात बताओ, मैन यहाँ पे कितना है, 6 है, तो यहाँ भी 6 बना दो, 2, तो बच्चा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बच्चे की भी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी। यहाँ से हमें पता चल गया, ये चीज हम नोट करना चाहो नोट कर लो, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, इसमें क्या करा है, 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा, तीनों मिलकर काम को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं। कुल काम कितना 60 है, 1 पुरुष की कैपेसिटी कितनी है, 6 है, 1 महिला की कैपेसिटी 5 है, और 1 बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, 4 है। अब इनको ऐड कर दो, 9 और ये 15, 15 हो गए, 15 चौके 60, 4 दिन, 4 दिन में, 4 दिन कौन सा ऑप्शन है, बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। यहाँ तक बात समझ में आई भाई। 74वें क्वेश्चन के हो गए, 75 क्वेश्चन, जल्दी से समापन की तरफ है, समापन की तरफ है भाई साहब। यदि 12 पुरुष या यहाँ पे दे रखा है, ये शब्द पकड़ने का है, और है, इफ 12 मैन दिखाई दे रहा है, 12 मैन है, कितने मैन है, 12 मैन है, और 9 विमेन है, 12 मैन और 9 विमेन। यहाँ से बात पकड़ में आ गई, या का मतलब क्या है, और लगाओ, 12 आदमी हो या 9 औरत हो, किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को क्या कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष और 18 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, या कितने दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे 12 मैन है, 12 मैन और 9 वुमेन का काम एक जैसा है, बराबर है, 36 दिन, 36। अगर मैं इसमें दिन भी लगा दूं, यहाँ देखो 36 दिन लगा दो, 36 दिन, और यहाँ पे भी 36 दिन लगा दो, भाई 36 36 कट जाएगा ना, 36 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जब या वाले केस में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करवा देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कंपैरिजन करवा देते हैं, 9 वुमेन
भाई कैंसिल आउट मारो इनको। ये कितना हुआ, ये हुआ 3, ये हुआ 4, मैन और वीमेन 3 और 4, एक मैन 3 दिन में और एक वुमेन 4 कैपेसिटी है। एक मैन की 3 कैपेसिटी है, एक वुमेन की 4 कैपेसिटी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अब यहाँ पे आ जाते हैं, कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क, कुल कार्य टोटल वर्क निकालना है। तो टाइम गुना में एफिशिएंसी या कैपेसिटी लिख दो। तो टाइम कितना है, एक से ले लो 36 दिन, और कैपेसिटी मैन के हिसाब से 12 मैन है, 12 मैन, और एक की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 आदमी है, 16 आदमी और 18 वुमेन, 16 मैन है। 16 मैन का कितना हो गया, 16 16 16 32 16 48 48 हो गया। ये कितना हुआ, 48 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ये मैन हो गया। और क्या है, और दिया हुआ इसमें, और मतलब ऐड होंगे 18 वुमेन है, 4 के हिसाब से 18 को 18 36 18 54 18 चौक 72, 18 चौक 72, इनको ऐड कर दो भाई। 20 10 0 और ये हो गया 8 12 120, 120 यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, 120 12 टाइम 10 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, 2 18 को 18 18 36 तो 5, 18 को 18 36 18 के 54 54 54 10 ये। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बताओ भाई। ये प्लस हुए हैं क्योंकि और लिखा है, या लिखता तो प्लस नहीं करते, ठीक है, प्लस नहीं करते। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं भाई, प्रैक्टिस ही हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के। कहीं आप इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की तरफ है, वैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो एक बैच में होता है पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना वो अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे टाइप वाइज लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर को ध्यान में दिया जा रहा है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर को ध्यान में दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ प्रश्न की तरफ। क्या है, 2 पुरुष हैं 3 महिला के बराबर काम करते हैं। 2 पुरुष हैं, मैन है, और कितनी, 3 महिला के बराबर काम करते हैं, वीमेन के बराबर, मैन और वीमेन, 3। अगर एक मैन एक दिन में 3 काम करता है तो एक वीमेन कितने दिन में काम करती है, एक दिन में 2 काम कर देती है। अब क्या कह रहा है, काम करते हैं, ठीक है, एक बराबर काम करते हैं। और 5 महिला 7 लड़कों के बराबर काम करती है। अब यहाँ पे एक और आ गया, 5 महिला है, 5 वुमेन है, 7 लड़कों के बराबर, 7। अब यहाँ पे फिर से आ जाएगा, 7 को यहीं रहने दो, 5 को इधर भेज दो, जैसे सी इधर आया, बस हो गया। अब एक बात बताओ, एक विमेन कितना है, 7 है, और यहाँ पे अब एक बात बताओ, विमेन हर जगह साथ ही होना, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल बनाने के लिए मैं इससे क्या करूंगा, इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी 7 से कर दूंगा। यहाँ 2 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 बनाएंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैन कितना आ जाएगा, मैन हो जाएगा 7 × 21, और वीमेन कितना हो जाएगा, वीमेन 14, वुमेन औरत, और बच्चा कितना हो जाएगा, बच्चा 10 हो जाएगा। 10 की कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी आई है, इनकी क्षमता आई है, ये सब क्या है, क्षमता है, क्षमता। यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्या है, क्षमता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, 16 पुरुष, 16 पुरुष, यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 पुरुष, ये तो इरेज करने जा रहा था। 16 पुरुष, 16 पुरुष हैं, एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 लड़के कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, 16 पुरुष हैं 2 दिन, अब कुल काम निकाल दो, 16 पुरुष ने कितना करा टोटल वर्क, 16 पुरुष भाई, टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, टाइम गुना में एफिशिएंसी। टाइम कितना है, टाइम भैया यहाँ पे है 2 दिन। एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी 16 पुरुष है, कितने पुरुष हैं, 16, 16 गुना 21, 16 गुना 21,
16 गुना, ये क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। अब क्या कह रहा है, दो लड़के को करवाना, दो लड़कों को करवाना है, किसको करवाना है, दो लड़कों को करवाना है, दो लड़के हैं और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। डिवाइड कर दो भाई साहब, कितने दिन में कर देंगे वो लड़के। सबसे पहले यहाँ से 2 इसको उड़ा दो और यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे कितना आया, 8 आया। ये हो गया 8 और 16, 68/5, 68/5, 68/5। तो 5 तो कहीं पे नहीं आ रहा डिवाइड में है भाई, 5 तो कहीं पे भी नहीं आया है। 16 पुरुष है, 21 के हिसाब से काम करें, 7 की, ठीक है। और इतना हुआ 2 8 5 हो गया, डेसिमल में नहीं आ रहा है, 6 आएगा, हाँ ठीक है, ये रहा, ये वाला ऑप्शन 37। डिवाइड कर लो, क्योंकि मैंने 5 देखा ना तो माइंड में रहा हाफ होगा, लेकिन 8 है ना यहाँ पे, 8 है। अब इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ भाई, 68, 5 5 या 15, 1 8 आया, 5 3 15, 3 15, 3, अब 10.06 हो जाएगा, 33 सही, 33.6, 33.6, 33.6। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 33.6। अब आ जाते हैं, 5 पुरुष 8 महिला 12 दिन में करती हैं किसी काम को, या 5 पुरुष है, या वाला केस है तो 5 मैन और 8 वुमेन के बराबर हो जाएगा भाई, सीधा सीधा लिखो, सीधा सीधा लिख दो, 8 और 5 लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद 12 दिन में कर सकते हैं भाई, यहीं से 12 दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार्य भी निकाल दो, कुल कार्य, कुल कार्य इक्वल टू टाइम गुना में एफिशिएंसी। टाइम कितना है, टाइम भाई 12 दिन, 12 दिन में एफिशिएंसी किसी से निकाल दो, किसी से, मैन से निकाल दो, किसी से निकाल दो। 5 मैन, कितने मैन है, 5 मैन है, 5 मैन, 5 गुना 8, 8 के हिसाब से काम करेंगे। अब इतना कुल कार्य हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या कह रहा है, 2 पुरुष तथा 4 महिला, 2 पुरुष तथा 4 महिला, 2 पुरुष मेल है प्लस 4 महिला फीमेल है, या वुमेन है, फीमेल छोड़ो, फीमेल है, औरत है। तो भैया यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 8 के हिसाब से काम करेगा, एक मैन 8 के हिसाब से काम करेगा, और वुमेन 5 के हिसाब से काम करेगी, है ना। 16 प्लस 20 कितना हो गया, 26, 26 कितना है, 26 है, कितना है, 26 है भाई। कितने दिन में करेंगे, 26 से डिवाइड कर, 8 में 16, 20, 26। अब भाई यहाँ पे देखो, पहले डिवाइड मारते हैं इसको, 4 ये हो गया, 8 में महिला है, 4 पुरुष है, 12 दिन में 12 12, ठीक है, ठीक। अब इसको कर देते हैं, ये भाई 6 आया, यहाँ पे 6 आया, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और ये हो गया 13, 40, 40 गुना 6, 13 आया, 200, 40 13, लगभग ये आएगा 20 के बराबर, लेकिन 20 है ही नहीं, 20 के बराबर नहीं आएगा। 15 करके देख लेते हैं भाई, डिवाइड, 13 कम 13, यहाँ 10 बचा, 11, 11 बचा, 13 13 25 65 13 78 13 70 91, 13 8 104, 18 के आसपास आएगा। एक बार चेक करता हूँ इस क्वेश्चन को, 77, भाई माइन्यूट से मिस्टेक हुई, इसको प्लस करते हैं तो भाई 36 आएगा, 36 आएगा, 36, तो यहाँ पे आ जाते हैं 36। मैं वही सोच रहा था मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। 12 गुना, यहाँ पे लिख देते हैं, 12 था, 12 गुना 5 गुना 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 36 से, 12 3 36, 3 आया। अब 3 किसके पीछे, बस इसी के पीछे, ये लगा दो बात, ये हो जाएगा। वैसे आपके शांति के लिए कर देता हूँ,
40 हो गया, 8 पंचे 40, 3 और 3 ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहाँ पे प्लस पे भी ध्यान देना था, जल्दी हो गया, 26 लिख दिया हमने। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई। अब वर्क एंड वेजेस वाला हुआ, वर्क और वेजेस के हिसाब से ये नया टाइप है, वर्क जो जैसा करेगा एंड वेजेस उसी को वैसा मिलेगा, वेज वैसे ही मिलेगा उसको, ठीक है ना, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वर्क एंड वेजेस। अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जो बहुत काम करता है, ठीक है, काम करने की कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा है, तो उसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, और एक आदमी है आलसी है, थोड़ा कम काम करता है, उसको कम सैलरी मिलेगी। तो फाइनली आपको ये बात पता चल गई कि भाई जब बंदा काम करेगा ना उसके हिसाब से ही सैलरी मिलेगी, खामखा सैलरी नहीं दी जाएगी। पता चले एक ही व्यक्ति है वो अपना जी जान लगा रहा है काम करने के लिए, और एक व्यक्ति है जो हरामखोरी कर रहा है काम करने के लिए, तो बराबर सैलरी कैसे होगी? तो काम के ऊपर सैलरी मिलेगी। किसके ऊपर मिलेगी? काम के। और काम मतलब क्षमता के ऊपर, उसकी क्षमता के ऊपर सैलरी कैसे बांटी जाएगी? वेजेस किस बेस पे दिया जाएगा? वेजेस, वेजेस मतलब सैलरी, सैलरी मेहनत, ऐसे सैलरी नहीं होता है, इसको श्रमिक कहते हैं। श्रमिक सैलरी होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जो टेबल पे बैठ के काम करते हैं, मतलब एक कंपनी के तौर पे। वेजेस जो लेबर चार्ज हो जाते हैं, लेबर चार्ज। ठीक है, बाकी टाइप बनाया गया तो देखेंगे भाई। इस पे मैंने बता दिया क्षमता के अकॉर्डिंग मिलेगी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया। मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया। मोहन अकेले उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और रोहन उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त कितना होगा? धनराशि, धनराशि कितना प्राप्त होगा? वे एक साथ में प्राप्त करते हैं तो धनराशि के बीच में कितना अंतर होगा? अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा है भाई। सैलरी कितनी मिलेगी डिफरेंस में पूछा गया है। थोड़ा सा कट रहा होगा ऑप्शन वगैरह, तो मैं ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट। अब दिख रहा है पूरा। अब इंग्लिश वाला चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, अब दिखाई देगा, दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। ठीक है भाई, 1 मिनट बस। आ जाते हैं भाई। यहाँ पे सब कुछ अपनी आपको ही मैनेज करना होता है भाई, कोई टीम वूम नहीं है यहाँ पे, खुद ही काम, क्वेश्चन टाइप करना, कुछ भी सब कुछ करना है भाई, है ना। मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। आप सपोर्ट करेंगे तो भाई अच्छे बंदे भी रख दूंगा, अच्छे बंदे रखूंगा तो भाई थोड़ा सा काम स्मूथली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भाई 300 रुपये लेते हैं वो दोनों, मोहन और रोहन। मोहन वैसे मेरे परदादा का नाम, परदादा के पिता का नाम मोहन, प्लस रोहन जी है, वो 3300 रुपये में एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक काम कर देते हैं। ये बात आप ध्यान से जानिए, और इसी पे ट्विस्ट है, इसके आगे इसी को बांटना है, इसी को बांटना है भाई साहब। मोहन जो है ना, मोहन जो है, मोहन जी हैं जो, वो 10 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, और रोहन जी है उसको 12 दिन लगते हैं, 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। भैया कैपेसिटी कितनी आई इनकी? पहले कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल काम निकालना पड़ेगा। ये 60 काम करें, कुल काम कितना है? 60। अब एक बात बताओ, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। और ये कितना करेंगे? 5। अब एक बात बताओ, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, और इनको कितना मिलेगा? कितनी सैलरी मिलेगी? तो अब एक चीज ये बताओ, मोहन जो है ना, मोहन और रोहन एक साथ में मिलके कितना हो गया? 11 काम कर देंगे, 6 5 11, 11। और 11 की वैल्यू पूरा काम तो यही है, 11 की वैल्यू कितनी है? 3300। 3300। एक की वैल्यू कितनी होगी? 300। एक की वैल्यू कितनी है? 300 रुपए होगी। अब 300 रुपए। अब एक बात बताओ, इनके बीच में गैपिंग कितने की होगी? क्योंकि भाई मोहन जी हैं जो, वो 6 के हिसाब से काम करेंगे, तो उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 300 की 1800 रुपए होगी, 1800 रुपए होगी।
और जो रोहन जी हैं उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी भाई, 5 के हिसाब से 300, कितना हो गया, 5 के हिसाब से 300, 5 के हिसाब से 300, 5 सही नहीं बना तो ठीक बना देता हूँ, 500 के हिसाब से 300 कितना हो गया 1500। गैपिंग कितने की हुई भैया, गैपिंग कितने की हुई, 300 की हुई कि नहीं हुई, 300 की हुई कि नहीं हुई ये बताओ, 300 की गैपिंग हुई, 300 की गैपिंग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डेंजर। ठीक है, तो यहाँ तक अंतर समझ में आया। कब पूछा गया है, 26 फरवरी को, टाइप बदल दिया गया, 24 तक ऐसे था, 26 को बदल दिया गया टाइप, वर्क एंड बेसिस से पूछ लिया। क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ, क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, आ जाते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। ए है, बी है और सी है, क्रमशः इतने इतने दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो ज्ञात कीजिए। अच्छा, किस रेशियो में वितरित होगा, मैंने बताया क्षमता के रेशियो में, क्षमता के रेशियो, क्षमता के अनुपात में, अनुपात में वेजेस, राशि, सैलरी, जो भी कह सकते हो, सैलरी, धन वितरित होगा, वितरित होगा। ज्यादातर केसों में यही दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल केस भी आएंगे, अगर स्पेशल केसेस में दिए होंगे तो, बाकी इसमें ही होता है, ये चीज आपने ध्यान रख ली। अब एक बात बताओ, तो भाई साहब ए है, ए ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। भाई कैपेसिटी निकाल दो इनकी, 60 आ गई, 60 तो इनका कुल काम आ गया, तो कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी 12×5 = 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60, और ये कितना हुआ 2 भैया, 5:4:2, 5:4:2 में, 5:4:2 में, 5:4:2 में, ए ए वाला ऑप्शन 5:4:2 में ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आई। आ जाते हैं भाई सब क्वेश्चन में। सीमा जी है, सीमा, सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया जो है 180 दिनों में पूरा कर सकती है। वे तीनों एक साथ काम करें, एक साथ काम करना शुरू कर दे, तो 3300 रुपए भुगतान किया गया है। तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना होगा, अंजलि का हिस्सा सबसे पहले भाई साहब, सीमा है, सीमा सचिन वाली सीमा, और अंजलि, अंजलि है जो सुनील शेट्टी वाले, और सोनिया, सोनिया है भाई, सोनिया होंगी भाई किसी की, सोनिया ये है 120, 120 दिन, 144 दिन और 180 दिन, ये है भाई इनका, भाई ये है भाई 120, 180 का पहले मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आया, 60 से कटा, 60 से ये 60 आ गया, 60 दो दो आया, 360, एलसीएम 360 आया इन दोनों का, 360, 360, 144 का एलसीएम ले लेते हैं इसके साथ में, 144 का या लेते हैं भाई। सबसे पहले अपन काटेंगे भाई इनको 36 से, 36 दिन में, और ये होगा 36 चौके 72 से कटेगा वैसे, तो चलो इसमें 5, ये तो 720, 720 हो गए, कितना है भाई एलसीएम 720, कितना है इनका 720 एलसीएम आ गया, मतलब कुल कार्य आ गया, कुल कार्य आ गया मेरे प्यारे दोस्त। कुल कार्य के बाद यहाँ पे 12×5 = 60, 12×6 = 6 आया, और ये 44 है, 5 बार आएगा, ये भी 5 बार आए, 18, 18, 18, ये 5 बार आएगा। देख लेते हैं भाई, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 72, 72, 720 ये आया, 44, 72 दूनी, और ये हो गया भाई
5 आता है। अब एक बात बताओ, इसमें कह रहा है कि भाई तीनों मिलकर काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, यहाँ पे देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कितने का है, ठीक है। तो भाई इनकी एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी कुल मिला के एफिशिएंसी इनकी कितनी है भाई, इनको मिला लो भाई, 5 6 5 11 11 और ये 15 15 15 की वैल्यू है 3300 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ, 3300 बटे में 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 22, 220 होगी एक की वैल्यू। अंजलि का हिस्सा कितना है, अंजलि जी का हिस्सा कितना है, अंजलि जी का 15। भाई इनका हिस्सा दे दो इनको, नहीं तो सुनील सेठी जी आ जाएंगे भाई। 220 गुना में 5, 0 10 1 और 10 1100 रुपए हैं, 1100। ऑप्शन 21 फरवरी को पूछा गया है, 21 फरवरी को कब पूछा गया, 21 फरवरी को पूछा गया। कौन से शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 3, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक बात समझ में आ रही हो, आ जाते भाई। सुशांत 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 है, सुशांत नहीं है। सुशांत 100 किताबों को बांधने का कार्य 20 घंटे में पूरा कर सकता है। सुशांत तथा प्रगति साथ मिलकर कितने दिन में, 80 घंटे में 600 किताबों को बांध सकते हैं। तो प्रगति 60 किताबों को अकेले कितने दिन में बांध देगी। सबसे पहले भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छा सा ट्विस्ट दे रखा है, सुशांत है और प्रगति है, सुशांत है और प्रगति है। तो भैया सुशांत को एस लेंगे, सुशांत को एस लेंगे, एस एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेंगे, एमडीएच और एक्स्ट्रा फिर से बता देता हूँ। आदमी सुशांत सिंह राजपूत और आदमी, एमडीएच वाला लगाते हैं कि और भी देख लेते हैं भाई, और भी फॉर्मूला लगा देते हैं, एमडीएच और एक्स्ट्रा लगा के देखते हैं इसको, क्योंकि इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो चलो भाई निकाल देते हैं। सुशांत है, सुशांत 100 किताबों को करता है भाई, सुशांत 100 किताबों को करता है। सुशांत है 100 किताबों को कितने 20 समय आएगा, और कितने 100 पुस्तकें हैं यहाँ तक। सुशांत प्लस कौन है, प्रगति है, कितना करेंगे 80 और 600 भाई साहब। यहाँ पे थोड़ा सा इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 600 से या 100 6 बच गया, सॉरी 6 बचेगा, 100 यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ आएगा 1, अब क्रॉस होगा 6s होगा सुशांत, और 6s हो गया, 6 से अभी छोड़ो, 6 से भी मत काटो, अभी और कटेगा, इसको काटो यहाँ से 4 से, 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, अब काटो भाई, 3s है, इधर आके मल्टीप्लाई 3s हो जाएगा, और 2 की इनकी 2s और 2p है, 2s और 2p है। अब एक बात बताओ, 2s और 2p, एक सुशांत है, 3 सुशांत मिलके एक s और एक p के बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ला देता हूँ सुशांत और इनकी रेशो, सुशांत s फॉर, यहाँ सुशांत है 35 मत समझना, सुशांत 35 मत समझना भाई, सुशांत ही है। अब भाई इधर s बना दिया मैंने, देखो s बना दिया, अब इधर आ जाएगा 3 सुशांत माइनस 2 सुशांत, किसके बराबर हो गए 2 प्रगति के, तो 1 सुशांत बराबर 2 प्रगति। इनकी कैपेसिटी आ गई सुशांत अपॉन में, सुशांत 2 के हिसाब से काम कर रहा है, और ये कितने के हिसाब से काम कर रही है, 1 के हिसाब से प्रगति। अब प्रगति को अकेले कितना काम करना है, 60 किताबों को बाइंड करना, कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ, कुल कार्य निकाल दो, कुल कार्य
कुल कार्य निकाल दो, कुल कार्य यहाँ से निकाल दो, सुशांत की कैपेसिटी के हिसाब से कुल टोटल वर्क, टोटल वर्क भाई टोटल वर्क क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है, तो तो, तो 60 किताबें निकालनी है, 60 किताबें बनानी है, इसके हिसाब से काम करवा देंगे किसी को। 60 किताबें बराबर में 100, कुल काम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें कुल काम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात तो सुशांत 2 काम कर रहा है, ये इतना काम कर रही है, 1 काम कर रही है। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे तो हमें एफिशिएंसी वगैरह सुशांत और इसका पता चल गया, सुशांत और इसका पता चल गया। सुशांत है भाई साहब, सुशांत है 2 के हिसाब से काम कर रहा है और प्रगति है 1 के हिसाब से काम कर रही है। ये तो बात हमें पता चल गई है, यहाँ तक बात पता चल गई है। अब एक बात बताओ, प्रगति है, जो प्रगति है ना, वो अकेले 60 पुस्तक को बांध देती है। 60 प्रगति, प्रगति को लेते हैं प्रगति भाई, प्रगति 1 के हिसाब से काम करेगी। 60 किताबें हैं, 60 किताबें हैं, कितना समय लगेगी, समय के लिए हमने टाइम दे दिया। और यहाँ पे देखो सुशांत 2 के हिसाब से 20 किताब है और 100 है। यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ से कंपैरिजन कर दो, टाइम अपने आप आ जाएगा भाई। इनको मैंने काटा, काट फूट के क्या कर दिया, साइड में कर दिया, 0 0 0 0। अब टाइम उतर जाएगा, 2 गुना 2 गुना 6, 4 गुना 6 24, कितना हुआ 24। कौन सा, ए ऑप्शन 24, ए ऑप्शन 24, ए ऑप्शन 24, ए ऑप्शन। 30 जनवरी को पूछा गया है 2023, 30 जनवरी को पूछा गया 2023। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो भाई आगे बढ़ जाते हैं। 22वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है, 82वां मतलब 82, 22वां क्वेश्चन नहीं है, 82 क्वेश्चन। एक कार्य को समाप्त करने में राज और सुजय 2 गुना है। एक कार्य को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना है, मतलब कैपेसिटी राज और सुजय, इनका रेशियो निकालते हैं। अगर ये 1 है तो राज डबल है, इसमें क्षमता में, क्षमता, ठीक है भाई। अब इसके बाद और रौनक से जो है ना, रौनक से 3 गुना है। रौनक से क्या होगा, 3 गुना है। रौनक से कितना है, 3 गुना। अब राज और रौनक ले लो, राज और रौनक, रौनक भाई 3 गुना है। भाई साहब एक बात बताओ, राज यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को इक्वल मारो ना, फिर इक्वल करो। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से करो, 3 से मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, ये कितना, इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, इसको लिखूंगा 6, यहाँ भी 6, यहाँ 3, और इसको क्या लिखूंगा 2। तो मैं इस चीज को, रौनक को 2 लिख सकता हूँ इनके साथ में, 2 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया। रौनक भी क्या हो गया, 2 हो गया। रौनक क्या हो गया, 2। रौनक है जो 2 के हिसाब से काम कर रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्षमता का ही चल रहा है, क्षमता। राज 6 के हिसाब से काम कर रहा है, सुजान 3 के हिसाब से, और रौनक 2 के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सुजान अकेले किसी कार्य को, किसको करना है, सुजय, सुजान नहीं है, सुजय। सुजय किसी यदि सुजय अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में, सुजय। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई, कुल कार्य कैसे निकलेगा, टाइम गुना में एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी मतलब क्षमता, क्षमता कितनी दे रखी है सुजय की, 3, और कितने दिन में करा 6, तो 18 दिन में काम को, 18 काम है टोटल, समय होगा 18 काम होगा टोटल, पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलके भाई इनको ऐड कर दो, कितना हुआ 12 दिन, 12 हो जाएंगे इन तीनों को, और 18 से डिवाइड कर दो, तो 18 को डिवाइड कर दो, कुल काम इतना है, कुल काम इतना है, और 12 इन सबका सम कितना हो 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3.5, 3/2, 3/2 कितना हुआ 1.5 होगा, 3.5 नहीं आएगा 1.5 आएगा। लगभग कितने दिन में, लगभग 2 दिन में पूरा होगा, लगभग 2 दिन में पूरा हो जाएगा, तीनों एक साथ में करेंगे लगभग 2 दिन में। लेकिन इसमें 2 दिन क्यों दिया है, 1.5 क्यों दिन नहीं दिया, इसको देखना पड़ेगा। देखो भाई ये 6 दिन में काम कर रहे हैं, सुजान की देख लेते हैं भाई कैपेसिटी,
सुजय की, सुजान सुजान क्यों कह रहा हूँ, सुजय है। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ इसके आंसर को, क्रॉस वेरीफाई कर देता हूँ मैं लास्ट बार। क्या ये कैपेसिटी नहीं है भाई, भाई साहब ये कैपेसिटी नहीं है, समय दे रहा है, समय, मैंने ध्यान से मिसरीड करा है ये क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ भाई, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखो, ये समय दे रखा है, समय, समय दे रखा है मेरे दोस्त। आई एम सॉरी, मैंने सोचा क्षमता गुना के बाद में, एक काम को समाप्त करने में राज सुजय से 2 गुना और रौनक 2 गुना, यहीं से मैंने एक कैपेसिटी बनानी शुरू कर दी थी। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको, ठीक है। राज और सुजय 2 गुना और रौनक 3 गुना समय लेते हैं, समय लेते हैं, समय की बात हो रही, समय ले लेते हैं भाई, समय को, भाई साहब समय लेते हैं। अगर ये 1 गुना ले रहा है, ये 1 गुना ले रहा है, तो ये कितना है, 3 गुना है, रौनक से 3 गुना है, रौनक से 3 गुना है। अगर ये 1 लेता है तो भैया ये कितना ले लेगा, इसका डबल है। पहले मैं एक चीज ले लेता हूँ, इनको अलग अलग निकाल लेता हूँ, इनका अलग अलग निकाल लेता हूँ कैपेसिटी। भाई राज, राज कितना समय लेता है, राज और सुजय 1 से डबल लेता है भाई, और राज और किसका कंपैरिजन करना, रौनक का, रौनक, रौनक लिख देता हूँ, रौनक, राज और रौनक का। भाई साहब इनका क्या है, ये 1 और 3 है, इनको भाई इक्वल बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, ये अलग है पार्ट, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से, ये कितना हुआ, 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये 6 हुआ, ये 2 हुआ। देखो भाई राज 6 के हिसाब से काम करेगा, सुजय 3 के हिसाब से काम करेगा, और रौनक है 2 के हिसाब से। भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप सबको, समय है, समय 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 समय। अब इनका क्या है भाई, हमें क्या करवाना है, हमें भाई इनकी क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकलेगी, निकालनी है, बिना क्षमता के काम ही नहीं होगा। ये तो समय है, 6 दिन दे रखा है, 6 दिन दे रखा है, सुजय 6 दिन काम कर रहा है भाई, 6 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है, लेकिन इससे हमें पता तो नहीं चलेगा ना, क्षमता निकालनी पड़ेगी। क्षमता के लिए क्या करेंगे, हमें पता है क्षमता क्या होती है, क्षमता समय का, समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है कि नहीं होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है कि नहीं होती है, ये बताओ मैं क्षमता का। और ऐसे ही अगर क्षमता है तो समय का होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, है ना। ये भाई ये क्या सिलेक्ट हो गया, अच्छा ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही जो टाइम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है एफिशिएंसी के, और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है टाइम के। यहाँ तक बात तो, ये तो बात पता होगी। इनको भाई फ्रैक्शन में ले आते हैं भाई, काम कर देते हैं फ्रैक्शन वाला इसके साथ, भाई साहब फ्रैक्शन वाला काम कर देते हैं। 1/6 लिख दूंगा, 3 लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा भाई। एक बात बताओ, ये आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, लेकिन रेशियो क्या ऐसे अच्छे लिखते हैं, नहीं, इनको ठीक करना पड़ेगा, इनको ठीक करना पड़ेगा। तो देखो जब ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हैं, रेशियो वाले टॉपिक में बताऊंगा, जब ऐसे फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो क्या करेंगे, इनको 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 एक नंबर से डिवाइड कर देंगे जो इन तीनों से कटेंगे। किससे कटेंगे, 6 से कटेंगे। इन सबके हर का जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हर का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बट्टे वाला ये 6 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसको काटेंगे तो 2 बचेगा, और इसको काटेंगे तो 3 बचेगा। तो भाई क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता 1:2:3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई जो क्षमता है ना, दो दो के हिसाब से कुल कार्य निकाल दो भाई, क्योंकि सुजय काम कर रहा है, कुल कार्य निकालेंगे। सुजय सुजय की क्षमता कितनी है, 2 है, दो दो के हिसाब से 6 दिन काम करे उसने, तो कुल काम कितने करे होंगे उसने, उसने करे होंगे 12 काम करे होंगे, 12 काम। अब ये जो 12 काम है ना, 12 काम, ये 12 काम कौन करेगा, ये तीनों मिलकर करेंगे। 1 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इनकी क्षमता कुल टोटल कितनी क्षमता आ रही है, 6 आ रही है कि नहीं आ रही, 6 आ रही है। इनको प्लस कर दो तो 6, 12 काम 6 की क्षमता से हो रहा है, तो कितने दिन में हो जाएगा, 2 के में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा।
ठीक है, 25 जनवरी 2023 में हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। कितना हुआ? फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। इस क्वेश्चन में मिसरीड मत करना, क्योंकि जब और देगा ना तो आगे तक पढ़ लेना थोड़ा सा। मैं सोचा कि भाई यहाँ पे क्षमता ही है, आगे मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, बस इसी वजह से मिसरीड होते ही क्वेश्चन का आंसर उल्टा आ गया था। लेकिन हमने लगभग आंसर वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन वो गलत तरीका था। मैं पहले ही बता रहा हूँ वो गलत तरीका था, मैं फिर से बता रहा हूँ वो गलत तरीका था, अभी बता रहा हूँ। ये जो है पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ये समय दे रखा था, कितना दे रखा था? समय दे रखा था, फिर क्षमता हमने निकाली इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट से। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है ए बी सी। एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और यहां तक बस बात। बी 18 दिन में, ए बी सी, सबसे पहले लेते हैं ए बी और सी। कितने दिन में करेंगे भैया? कितने दिन में कर देंगे काम को? 9 दिन में कर सकते हैं, 9 दिन। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो बी जो काम है ना, बी बी फॉर बॉल, वो कितने दिन में कर देगा? 18 दिन में कर देगा, 18 दिन। और उसके बाद क्या है? बी का ही दिया है, सी नहीं दिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन ले ली, आगे पढ़ लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं बेटे। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, यदि बी सी से 33 सहित 33 सहित 33%, 33 सहित 33% कम समय लेते हैं, कम समय। अब एक बात बताओ, 33 सही 3 बटे 33 सही 33 को क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। कितना कम समय ले रहा है? इतना कम समय ले रहा है, इतना कम। अगर 3 है तो 2 समय ले रहा है, 1 कम ले रहा है। कितना ले रहा है? 1 कम ले रहा है। 3 में से 1 कम ले रहा है, कितना समय ले रहा है? 2। अगर किसी काम को करना है तो यहाँ तक ये फ्रैक्शन से हम जा सकते हैं। तो जो बी है ना, बी बी सी से, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी सी से 33 सही इतना कम समय लेता है। कितना कम समय लेता है? समय की बात हो रही है, समय समय कितना समय लेता है? कम। तो भाई 33 कम समय लेता है, 33 सही 33% कम समय लेता है। अगर ये लेता है 3 तो ये लेगा 2, एक कम लेगा समय। ठीक है, तो सी द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू क्या है? 18 दिन। बी की वैल्यू 18 दिन, 9 दूनी 18। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है भाई? सी की वैल्यू फिर 27 दिन हो जाएगी, 27 दिन में काम को पूरा करेगा, 27 दिन। ठीक है, 27 दिन लेगा। तो यहां से हमें क्या कह रहा है? सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो हमें दिन सी का भी पता चल गया। यहाँ पे ये 18 दिन ले रहा है, तो सी कितना है? 27 दिन ले रहा है। ये बता करने के लिए हमें ये सब करना पड़ा इतना, तो ये भाई साहब हमने कर दिया काम। अब एलसीएम ले लो, 27 18 और इसका, तो भाई 54 ले लिया हमने एलसीएम फुल कार्य। 27 से कम 27, 27 दूना 54, 2। और यहाँ पे 9 9 पंजे 45, 9 छक 54, 9 छक 54, और 18 18 18 36 18 3 54, 18 3 54। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ, बी सी, अब किसको काम करवाना है? सी से काम करवाना है, 54 काम करवाना है सी से करवाना है 54 काम। सी करेगा, सी 2 के हिसाब से 54 काम करेगा, सी 2 के हिसाब से 54 काम करेगा, 2 के हिसाब से 54। तो 27 दिन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 54 काम, 54 काम 2 के हिसाब से सी कर रहा है, तो भाई साहब कितने दिन लगा देंगे? 27 दिन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? 27 दिन। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। अब आ जाते भाई, ठीक है भाई, यहीं पे आपको एक बहुत बड़ा सा कार्य दिया जाएगा और वो आप करोगे, मुझे लगता है ऐसा। भाई साहब सबसे पहले ना ये कर दो, अगर कर रहे हो तो। फिर उसके बाद ये भी करना है और ये भी करना है।
ठीक है। और मैं कैलकुलेशन के लिए एक शॉर्ट्स बना रहा हूँ, शॉर्ट्स हमेशा बनाऊंगा कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन जो जल्दी से एक एक शॉर्ट्स बनाया जाएगा। शॉर्ट्स इसलिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको टाइम पास करने के लिए, शॉर्ट्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा ट्रिक देख लो। मैं सच बता रहा हूँ, शॉर्ट्स से कम 2 से 4 क्वेश्चन सही करने की संभावना वहां पे मिलेगी आपको, सही बता रहा हूँ। और हर जो यूज होगा कैलकुलेशन में हर जगह यूज होगा, इस बात की गारंटी है मेरी। तो मैं एक अभी आपको शॉर्ट्स दिया था, आपको निकालना था, क्या निकालना था, स्क्वायर, स्क्वायर निकालना था, क्या निकालना था, स्क्वायर निकालना सिखाया था मैंने। 2 डिजिट के 3 डिजिट के स्क्वायर्स निकालना, बहुत आसान तरीके मेथड बताया था। स्क्वायर 100% आता है, कहीं ना कहीं आएगा, नंबर सिस्टम में आएगा। 20 के 20, अगर मैं बता रहा हूँ 20 टॉपिक पूछे जाएंगे ना, 20 टॉपिक में से 15 टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, स्क्वायर वगैरह, ठीक है। तो इनकी अहमियत वाले टॉपिक को मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में देता रहूंगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो देख लेना, नहीं इच्छा होगी तो मैं तब भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से भाई एलसीएम एचसीएफ का हो गया हमारे पास में, क्या क्या हुआ, एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करवाया पूरा 5 घंटे में, 5.5 घंटे में। एलसीएम एचसीएफ करवा दिया, एलसीएम एंड एचसीएफ करवाया है, एचसीएफ करवा दिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने अभी आज टाइम एंड वर्क को करवा दिया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद पाइप एंड सिस्टम होगा, जो भी टॉपिक होगा इससे इसके आगे, अब इससे जो रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उनको फिनिश कर दूंगा, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक को करवाऊंगा। बात समझ में आ गई? आ जाते हैं भाई, चैनल को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपसे यही अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।